आपके उस काम का क्या मामला मंसूर शाह साहब जो आपके सपुर्द किया हुआ खास तौर पर तहकीक और अच्छा हाँ जी कुछ दिन ब दिन आहिस्ता रफ्तार से हो रही है, कुछ पहले बहुत तेज चली थी। जी हाँ, अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला कुछ रिपोर्ट। ठीक है आज की दुनिया में इंसानी तरक्की का इन्हिसार कौमी या इज्तिमाई खुशहाली पर है, मुआशी खुशहाली पर, और इसमें ये तभी मुमकिन है अगर वसाइल और कारोबार को वसी से वसी तर करते चले जाएं मुआशी खुशहाली हासिल करने के लिए। लेकिन कुरान और इस्लाम की रूह से हम किस हद तक कह सकते हैं कि मुआशी खुशहाली कि मुआशी और कारोबारी वसत जायज़ है और कहाँ ये इंसानी लालच का दर्जा इख्तियार कर लेती है? पहले आपको जो सवाल की बुनियाद है मुझे उसी से इत्तेफाक नहीं है, दोबारा पढ़ें वो बुनियाद क्या कायम की है आपने? बुनियाद ये इंसानी तरक्की, हाँ जी, हाँ कौमी तरक्की भी जो तरक्की, हाँ जी, की बुनियाद क्या है? उसकी बुनियाद है मुआशी खुशहाली पर। बिल्कुल इसके बरक्स हक़ाइक़ कानून कुदरत के मुताले से सामने आते हैं। इंसानी तरक्की की बुनियाद या ज़िंदगी की तरक्की की बुनियाद इक़्तिसादी बदहाली है। जब भी इक़्तिसादी खुशहाली हुई है उस दौर में जहाँ जानवर किसी एक मकाम पे पहुँचा था तो वहीं खड़ा हो गया, अगला कदम नहीं उठाया उसने। जहाँ इक़्तिसादी बदहाली हुई उसकी ज़िंदगी को, उसके वजूद को ख़तरा दरपेश हुआ, फिर हैरत अंगेज़ रद्द अमल शुरू हुए हैं, नई सलाहियतें पैदा हुई हैं और ख़तरनाक हालात में ज़िंदा रहने की सलाहियत और ज़िंदा रहने का सलीक़ा अता हुआ है। तो हर तरक्की का कदम जो एवोल्यूशन में ज़िंदगी ने आगे बढ़ाया है वो बदहाली से ताल्लुक़ रखता है, खुशहाली से नहीं। और ये जो मज़मून है ये आज भी उसी तरह जारी है। इंसानी तारीख़ पर नज़र डाल के देखें, कुरान करीम इस हवाले से बताता है कि जब भी खुशहाली हुई और ऐशो इशरत के रुझान पैदा हुए उसके नतीजे में तो बिलाखिर कौमें हलाक हो गई। मुतरफ़ीहीन हैं जो फसाद पर आमादा होते हैं, जो खुशहाल लोग हैं वही फसाद किया करते हैं, वही इनकार किया करते हैं। और अल्लाह ताला को मानने वाले, अल्लाह के रसूलों को मानने वाले और उनकी ताउन करने वाले अक्सर बेचारे बदहाली होते हैं। बदल इस्लाम गरीबन फतूबा है कि इस्लाम का आगाज़ गरीबों से हुआ था और इसका अंजाम भी गरीबों ही पर होगा। फतूबा लिलगुरबा है, बस खुशखबरी, क्या ही उम्दा बात है। तूबा आमतौर पर लोग खुशखबरी कहते हैं, पर तूबा से मुराद खुशखबरी नहीं, कैसी आला बात है, कैसी उम्दा खुशकुन बात है उन लोगों के लिए जो गरीब हुए। तो यहाँ गरीब के सिर्फ माली लिहाज से गरीब मुराद नहीं है, बल्कि इनकिसारी और फिरौतनी वगैरह मुराद हैं दरअसल इसमें। मगर गुर्बत का पहलू भी दाखिल है इसमें, और तमाम मज़ाहिब जितने भी हैं उनका आगाज़ गुर्बत से हुआ है। तो गुर्बत को अगर उसका रद्द-ए-अमल सही दिखाया जाए, एक नेमत के तौर पर समझना चाहिए, ना कि एक लानत के तौर पर। जितने बड़े बड़े पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स हुए हैं जिनके नतीजे में इंसान ने एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ सफ़र इख्तियार किए, तहजीबें आपस में मिली और नई तरक्यात के दरवाज़े खुले, क्योंकि एक तरफ का एक इलाके का इल्म वहाँ महदूद नहीं रहा, दूसरे इलाके में जाकर उनके इल्म के साथ मिलकर उसने नए इल्मी बच्चे पैदा किए। तो ये जो कसरत के साथ कौमों का आपस में मिलाया जाना है, जिस तरह धूप की शिद्दत असर करती है और हवाओं को एक तरफ से मुतहर्रिक करके दूसरी तरफ ले जाती है, और हवाओं का मिलना जुलना हमेशा ज़रूरी है इंसानी बका, ज़िंदगी की बका, उसकी सेहत के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला की ये कानून है कि गुर्बत वो धूप की शिद्दत का असर दिखाती है और महज बुराई नहीं है,
ورنہ اللہ چاہتا تو سب کو ہی امیر بنا دیتا. ایک فیکٹر ہے جو ایک محرک بن جاتا ہے زندگی کے لیے، جب وہ اسٹیل ہو گئی ہو، اپنے حال پر بغیر وجہ کی مطمئن ہوئی بیٹھی ہو، یا حرکت کی طاقت نہ رہی ہو، اس وقت غربت کی تکلیفیں جو ہیں یہ پھر قوموں کو متحرک کرتی ہیں. پاکستان میں جو اس وقت اقتصادی حالت ہے، جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادیات کی بقا ان غریب مزدوروں پر ہے جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں کمائی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور جو کویت اور دوسرے ممالک میں فورن ایکسچینج، وہ جو فارن ایکسچینج آ رہا ہے اسی سے ان کی سروسنگ ہو رہی ہے ڈیٹ کی. اگر یہ فیکٹر نکال لیں تو پاکستان کبھی کا اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہوتا. اور یہی غریب ہیں جو قوم کی اقتصادیات کو سنبھالنے کا موجب ہیں، سہارا دینے کا موجب ہیں. اور جب یہ واپس جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ظالمانہ ان سے سلوک ہوتا ہے. کسٹمز وغیرہ پر ان کے بیچاروں کے شوق کیا ہوتا ہے، ایک بڑا سا کیسٹ ریکارڈر یا ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیا، وہ ٹی وی میں لے لیا، پھر ان کو اسی طرح ڈبوں میں بند گھروں میں جا کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا بن کے آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں. اور کسٹم والے سب سے زیادہ ان پہ مصیبت ڈال دیتے ہیں، کچھ پیسے وصول کرتے ہیں، کچھ جرمانے ڈالتے ہیں. اور جو امیر کبیر آدمی جو دراصل ان کی کمائی کھا رہے ہیں وہ عیش و عشرت کے ساتھ بڑے تن آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریبوں میں تمہارا رزق رکھا گیا ہے. اس قسم کی حضور حدیث بھی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، الغنا غنا نفس سے، نفس سے. وہ اور ہے. اچھا.